नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट पर। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। सीएम योगी और धामी ने सुलझाया यूपी उत्तराखंड का 21 साल पुराना विवाद, पहाड़ों को मिलेगा उनका हक। डांसर सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कहा करो या मरो। सीबीएसई आईसीएसई एग्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा तय समय पर ही होंगी परीक्षाएं। यूपी उत्तराखंड का 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया है। लखनऊ अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि यूपी उत्तराखंड के बीच बड़े और छोटे भाई जैसा रिश्ता है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादों को निपटाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 साल से विवादित परिसंपत्तियों को लेकर दोनों ही राज्यों को बड़ी सफलता मिली है। आज जब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे तो दोनों ही राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए चला आ रहा विवाद एक ही झटके में खत्म हो गया। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक चली। इसमें दोनों राज्यों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्तियों का विवाद को सुलझा लिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि दोनों राज्यों का संयुक्त सर्वे होगा और इसके बाद 1700 घरों सहित यूपी के काम के लिए सभी भूमि यूपी को दे दी जाएगी। उत्तराखंड के जिन 2 बैराजों की स्थिति खराब है उनका पुनर्निर्माण यूपी सरकार करेगी। इसके साथ ही यूपी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को बकाया 205 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेगी। अब बात करते हैं सपना चौधरी की कि ऐसा क्या हुआ जो सपना चौधरी मुश्किलों में पड़ गई। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अपने गानों और डांस से तहलका मचाने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ की एक कोर्ट ने डांसर सपना चौधरी खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें, मुकदमे में आरोप है कि डांसर सपना चौधरी का शो निरस्त करने और दर्शकों के पैसे ना लौटाने का पूरा मामला है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को 13 अक्टूबर 2018 को लखनऊ स्थित स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम पेश करना था। इसके लिए 300 रुपये प्रति टिकट की दर से टिकट बेचे गए थे। कार्यक्रम के लिए स्मृति उपवन में सैकड़ों लोग आए थे, लेकिन जब सपना कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंची तो भीड़ ने टिकट का धन वापस देने की मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे वापस नहीं दिए गए, जिसको लेकर लखनऊ कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल की। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावी सफर में अपनी नैया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के भरोसे उतारी है। ऐसे में प्रियंका गांधी वोटों के पास जाने से पहले अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं। रविवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलंदशहर के अनूप शहर के डिग्री कॉलेज में प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 की शुरुआत की, जिसमें 14 जिलों के हजारों पदाधिकारियों के साथ संवाद भी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे करो या मरो का नारा रहा है। आज एक बार फिर मैं आपसे यही नारा दोहराने की कोशिश करती हूँ। चुनावों में 3 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में बिना डरे संगठन को मजबूत करने और संगठन में कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के कार्यक्रम में जुट जाओ। हर घर जाकर पार्टी के संकल्पों के बारे में लोगों को बताओ और उन्हें अपने साथ जोड़ो। अगले 2 महीने का लक्ष्य बताते हुए प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन के प्रचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, जिसमें 40% सीटों पर टिकट महिलाओं को दी जाएगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में जमीनी स्तर पर ना सपा लड़ रही है और ना ही बसपा, सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। अब बात करते हैं सीबीएसई और आईसीएसई एग्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि आईसीएसई को हाइब्रिड मोड में टर्म 1 परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता संजय हेगड़े के माध्यम से दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इस तरह के विलंबित स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता। सीबीएसई फर्स्ट टर्म का एग्जाम शुरू हो चुका है और आईसीएसई की परीक्षाएं अगले सप्ताह से होंगी। जांच कर रही उच्च न्यायालय की बेंच ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को आखिरी मिनट में रुकावट के खिलाफ चेतावनी दी
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ मत करो। इन खबरों पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।